बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में दो जबरदस्त धमाके हुए हैं। धमाके एयरपोर्ट पर हुए हैं। इनमें स्थानीय मीडिया के अनुसार अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जो गंभीर खबर आ रही है, 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और इसी वजह से पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों जोरदार थे। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। डिपार्ट गेट पर यह धमाका हुआ था। 11 की मौत की खबर आ रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जैसे ही धमाके की आवाज सुनी गई, वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। धुएं का गुबार काफी ऊपर ऊंचे तक उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। तो इस वक्त सीधे हम लिए चलते हैं आपको हमारी संवाददाता लवीना टंडन के पास। लवीना, कोई और जानकारी इस वक्त आपको मिल पाई है? जो आपने कहा कि 11 लोग के करीब ऐसी खबर आ रही है, अनकंफर्म रिपोर्ट है कि 11 लोग के करीब लोग आघात हुए हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं। ये डिपार्चर हॉल में हुआ, अमेरिकन एयरलाइन की जगह। कई लोग कह रहे हैं डिपार्चर हॉल में, कई कह रहे हैं चेक इन, अमेरिकन एयरलाइन के चेक इन की तरफ। मगर ये डेफिनेट हो गया है कि एयरपोर्ट के अंदर ही हुआ है। इस वक्त एयरपोर्ट पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में है। ट्रेन, प्लेन, सब तरह की जो सर्विसेज हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अभी लोगों को पूरी तरह से वहां इवैक्यूएट धीरे धीरे कर ही दिया गया है। एयरपोर्ट, ब्रसेल्स एयरपोर्ट इस वक्त बंद है और फ्लाइट सारी कैंसिल कर दी गई है। और ये वार्निंग ब्रसेल्स एयरपोर्ट ने ट्विटर पे भी लगाई हुई है और बाकी सब जगह जहां पॉसिबल होती है पुलिस के जरिए कि एयरपोर्ट ना आए और एयरपोर्ट को पूरी तरह से अवॉइड करें और सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं। तो इस तरह की एयरपोर्ट अथॉरिटीज खुद इस तरह की वार्निंग दे रही हैं लोगों को। लवीना, क्योंकि 2 ब्लास्ट हुए हैं, 2 धमाके हुए हैं, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात को कंफर्म कर चुकी हैं एयरपोर्ट खाली करवाने के बाद कि अब वहां कोई बॉम्ब नहीं है और लोग जितने भी एयरपोर्ट पर थे वो सेफ हैं, वहां से उन्हें सुरक्षित निकाल दिया गया है? नहीं, इस तरह की कोई अभी खबर नहीं है कि और बॉम्ब है या नहीं। वहाँ पे पूरी सुरक्षा कर्मी सारे वहाँ मौजूद हैं। और अभी हाल ही में आपको इसके बीच में खबर बताऊं कि ऐसा भी खबर आ रही है कि 25 लोग के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं, भारी चोटें आई हैं। तो इस वक्त एजेंसीज किसी तरह, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है, हर तरह के लोगों को वहाँ से निकालना उसी की सबसे बड़ी कोशिश है कि और लोग वहाँ आघात ना हो। और साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पहुंचे हुए होंगे जो कि ये तय कर रहे होंगे कि वहाँ और बॉम्ब और मौजूद तो है नहीं। कितना इसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि रवीना, आप खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पेरिस हमले का जो अब्दुल सलाह था, साले अब्दुल सलाह, जिसका जिक्र भी आपने किया था रवीना, उसको गिरफ्तार किया गया और जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उससे ये खुलासा हुआ था कि ब्रसेल्स में काफ़ी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद है और जो वहाँ के स्थानीय लोग उसकी मदद कर रहे हैं। कैसे जोड़ सकते हैं इसे? बिल्कुल पूरी तरह से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब से पेरिस अटैक हुआ है तब से ये बिल्कुल सामने आ गया है कि न सिर्फ पेरिस बल्कि इन सब चीजों का जो गढ़ रहा है वो है ब्रसेल्स का एक खास एरिया, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग, आपने जैसा कहा, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और ये गढ़ है जहाँ सारी प्लानिंग, गौरव। और अभी कुछ ही एक हफ्ता पहले भी कई ये रेड चल ही रही हैं। यूरोप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हुए जगह जगह छापे मार रहा है। और इस छापे मारने की स्थिति में ही पिछले हफ्ते जब पुलिस पहुंची एक घर में तो 2 वहाँ टेररिस्ट वहाँ पाए गए और उन लोगों के सामने उनकी मुठभेड़ भी हुई। इस तरह के छोटे मोटे और बड़े इंसिडेंट्स होते ही आए हैं। और ये हमें, ऐसा मेरा सोचना है कि जब भी कोई एक बड़ा इंसिडेंट होता है, पुलिस को बड़ी रेड मारती है, तो कोई छोटा मोटा या बड़ा इंसिडेंट टेररिज्म की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से भी होता है। तो हो सकता है कि उनका एक तरह से ये स्टेटमेंट है कि भाई आप हमारे घर में घुसे तो हम आपके सिक्योरिटी के घर में, एयरपोर्ट के घर में घुस के भी कर सकते हैं, तो आप हमें मात नहीं दे सकते। तो एक तरह से ये एक गुत्थम गुत्थी पुलिस और आतंकवादियों के बीच में चल रही है। पूरी तरह से रेड अलर्ट तो हमेशा, जब से पेरिस अटैक हुआ है, दोनों अटैक बल्कि, तब से पेरिस तो हाई अलर्ट पे है ही, ब्रसेल्स बहुत हाई अलर्ट पर है और लंदन भी
हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलर्ट हो सकता है, तब बीच में आता जाता रहता है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अभी तो सीवियरेस्ट थर्ड वार्निंग चल रही है। तो एक तरह से ये मनस्थिति लोगों की बनी ही हुई है कि टेररिज्म, आतंकवाद यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। एक तरह से उन्होंने दोनों ने सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस के ऊपर गुत्थम गुत्थी जैसे हम कह रहे हैं काफी समय से चल रही है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जाके करना ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और वो भी ब्रसेल्स में। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि न सिर्फ इन सभी अटैक्स में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, बल्कि ये कि उन लोगों का जो हौसला है या हमको आघात करने का, आघात करने की जो मंशा है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे चार्ली हेब्डो हमने देखा तो हमें लगा कि चलिए जर्नलिस्ट की तरफ किया है क्योंकि वो लोग कार्टून बनाते थे, फिर उन्होंने जाके 10 महीने बाद लोगों पे कर दिया, अब उन्होंने एयरपोर्ट पे कर दिया। तो ये एक जर्नलिस्ट से लोग और अब सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ एक तरह से ये एक मुक्का है या उनकी तरफ से वार है कि भाई देखिए आप हमारे घर में घुसे, हम आपके घर में घुसे। लवीना और बात आपसे करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जानकारी इस वक्त जो आ रही है वो डराने वाली गंभीर है। 11 लोगों की मौत की खबर स्थानीय मीडिया के अनुसार आ रही है। अपुष्ट खबरें, इसकी पुष्टि अभी किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से नहीं हो पाई है। मैप के जरिए भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त जो एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। सुबह का वक्त था, बेल्जियम ब्रसेल्स के समय के अनुसार 7 वहां पर बज रहे थे और तमाम देशों के यात्री यहां मौजूद थे। भीड़ भाड़ वाला वैसे भी ये एयरपोर्ट रहता है, बेल्जियम की राजधानी। वहां पर भारतीय भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भारतीय भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यूरोप में वैसे भी काफ़ी भारी तादाद में भारतीय रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर वहां से नहीं आई है। और बड़ा धमाका हुआ, 2 धमाके सुनाई दिए गए, उसके बाद बाहर से एक धुएं का गुबार तेज उड़ता हुआ दिखाई दिया गया है सभी को। ये वो सभी यात्री हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जो ब्रसेल्स से अलग अलग जगह जाना चाहते थे। सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट की तरफ आने वाली हर ट्रेन को रोक दिया गया है। हाई अलर्ट पर इस वक्त बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। 2 धमाके यहाँ पर हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, 11 की मौत की खबर आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी किसी भी तरह से नहीं करवाई गई है। बेल्जियम की फेडरल पुलिस के अनुसार कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका जरूर है, लेकिन कितने, इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। ब्रसेल्स से ही पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड सालेह अब्दुस्सलाम को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था, लगभग 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। धमाके से जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है वो धमाके की भयावहता को दर्शाता है। बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, पूरी एक दीवार टूट कर नीचे गिर गई है। बड़ी बड़ी टाइल्स, शीशे वहाँ पर थे जो टूट गए हैं, और इन शीशों के टूटने से, टाइल्स के गिरने से भी कुछ लोग घायल हुए होंगे। ये धुआं उठता हुआ जो दिखाई दे रहा है ये धमाके के बाद का धुआं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ब्लास्ट, दोनों धमाके जो हुए हैं वो कितने बड़े हैं, कितने ख़तरनाक हैं। तो पेरिस हमले के मास्टरमाइंड सालेह अब्दुस्सलाम को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। क्या यह हमला उसी के बदले की कार्रवाई है? स्थानीय मीडिया ने कई लोगों के घायल होने और उनकी मौत की खबर दी है। एक धमाका एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल के पास हुआ है और उस समय वहां बड़ी तादाद में यात्री मौजूद थे। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट से लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गिरफ्तार सालेह अब्दुस्सलाम की तस्वीर है। पेरिस हमले में जुड़ा हुआ इसे बताया जा रहा है और इसे ब्रसेल्स से गिरफ्तार किया गया है। जब इसे गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ की गई तो इसने ये कहा कि ब्रसेल्स में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मौजूद है और यहाँ के स्थानीय लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ब्रसेल्स में यह हमला हुआ है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि क्या इसकी गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए, उसका विरोध करने के लिए हमला किया गया है। ब्रसेल्स पर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नज़र काफ़ी थी और पेरिस हमले के बाद ब्रसेल्स के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी और छापे मारने के बाद सालेह अब्दुस्सलाम को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। लवीना लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुई हैं, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ से, पुलिस एजेंसीज से बात कर रही हैं। लवीना, और क्या जानकारी इस वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको मिल पाई है? इस वक्त हमें ये जानकारी मिल रही है कि लोग फटाफट किसी तरह एयरपोर्ट को खाली कर रहे हैं
और वहाँ हर तरह की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने ये जारी किया है, ये जारी किया है कि यहाँ एयरपोर्ट की तरफ बिल्कुल ना आया जाए। 25 लोग के करीब लोग आघात हुए हैं, इस तरह की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से अथॉरिटीज ने ये कंफर्म नहीं किया है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने नहीं घायल हुए हैं, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि 11 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हुए हैं। 25 लोगों के घायल होने की। देखिए, ये हम नक्शे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बेल्जियम एयरपोर्ट है और बेल्जियम एयरपोर्ट पर यह धमाका हुआ है। 2 धमाके हुए हैं। धमाके काफ़ी बड़े हैं क्योंकि धमाकों के बाद जो धुएं का गुबार है वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक धमाका जहां डिपार्चर गेट के पास जो हुआ था, वहां की पूरी दीवार ढह गई है। वहां पर शीशे थे, मोटी मोटी टाइल्स लगी हुई थी, बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई थी, वो टाइल्स टूट गई हैं। दीवार शीशे की थी तो जाहिर सी बात है वो पूरी दीवार टूट गई है। और अगर शीशे टूट कर गिरे हैं, एक लंबी चौड़ी दीवार थी। ये देखिए अंदर की, ये हम एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, ये एयरपोर्ट के बाहर लोग आ गए हैं और वहाँ पर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करवा दिया गया है। वहाँ पुलिस मौजूद है, वहाँ दूसरी सुरक्षा एजेंसीज हैं जो इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश भी कर रही हैं। गौरव सावंत हमारे एक और सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या खबर है? एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और ब्रसेल्स ही नहीं, एयरपोर्ट ही नहीं, पूरे देश में लेवल 4 इमरजेंसी, लेवल 4 हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट होता है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ इमरजेंसी होता है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन सब बंद कर दिए गए हैं और अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। 2 बड़े धमाके हुए हैं। अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर पर ये धमाके हुए। अभी औपचारिक तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो ब्रसेल्स में मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 15 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी भी खतरा बरकरार है। सईद, ये एक और गंभीर खबर है क्योंकि अब से कुछ देर पहले गौरव जो खबरें आ रही थी लोकल मीडिया की तरफ से वो 11 लोगों की थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, 15 लोगों की खबर आ रही है। गौरव, ये जो धमाका हुआ है ब्रसेल्स से, पेरिस हमले के बाद लगातार ब्रसेल्स में तलाशी अभियान चल रहा था, धरपकड़ लोगों की चले जा रही थी और साले अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के बाद क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये उसी का बदला लेने के लिए या कोई संकेत देने के लिए धमाका किया गया है? सही, फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें 2 राय नहीं कि ब्रसेल्स आतंक के, इस्लामिक स्टेट के एक बड़े गढ़ के रूप में उभर रहा था। पेरिस में जब आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद आतंकी यहीं आके छिपे थे। कुछ इलाके यहाँ ऐसे हैं जिन्हें इस्लामिक स्टेट का एक तरह से गढ़ माना जाता है। साले अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी यहाँ हुई, इससे पहले कई आतंकी और आतंक का साथ देने वाले लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। उन तक पैसा पहुंचाने, उनको छिपाने, आतंकवादियों को छिपाने की जो साजिश रची गई थी उसके तार ब्रसेल्स के 3 मोहल्लों से जुड़े हुए हैं और इस्लामिक स्टेट के कई आतंकवादी या आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग, ये कहा जा रहा था कि वो ब्रसेल्स के ही आसपास के इलाकों में, बेल्जियम में और ब्रसेल्स के आसपास के इलाकों में छिप रहे थे और तभी से आतंक की धरपकड़ यहाँ तेज हो गई थी। लेवल 3 इमरजेंसी कुछ समय से चल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर लेवल 4 कर दिया गया है। सईद, तो मतलब ये हुआ गौरव, अभी तक जो खबर आ रही थी कि एयरपोर्ट पर की तरफ आने वाली हर ट्रेन, हर मेट्रो को रोक दिया गया है, लेकिन अब पूरे ब्रसेल्स में जो लेवल 4 सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, सब कुछ रोक दिया गया है। एक बार और अपने दर्शकों को बताइए गौरव। सही, इस समय स्थिति ये है कि एयरपोर्ट को खाली कराया गया, 2 धमाके हो चुके हैं। क्या यहाँ कुछ और विस्फोटक है या नहीं, उसकी जांच की जाए। तो ब्रसेल्स एयरपोर्ट ने औपचारिक तौर पर यह कहा कि हमने एयरपोर्ट खाली करा दिया है। उन्होंने ये माना कि 2 बड़े धमाके हुए हैं। कितने लोगों की मौत हुई है इसकी औपचारिक पुष्टि तो सरकार ने अभी नहीं की है, लेकिन वहां की मीडिया के मुताबिक 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि वहां पर इस समय हुई है। वहां के अस्पतालों में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात की जा रही है।
एयरपोर्ट बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचा है इस समय सईद, और एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों पे लेवल 4 सिक्योरिटी है, पूरे ब्रसेल्स में लेवल 3 सिक्योरिटी है, लेकिन अब उस सुरक्षा को और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो आतंकी इस्लामिक स्टेट का सालेह अब्दुल सलाम जो पेरिस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था और पेरिस के बाद और आतंकी घटनाओं की साजिश रच रहा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और इसको अभी सीधे तौर पर आतंकी हमला करार नहीं दिया गया है जब तक जांच औपचारिक रूप से सही शुरू नहीं हो जाती। गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गौरव ने बताया कि रेल, हवाई सेवाओं को, मेट्रो को भी फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इन ब्लास्ट्स में, इन धमाकों में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और अपुष्ट खबरों के अनुसार लगभग 15 लोग मारे भी गए हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या सरकारी एजेंसी की तरफ से नहीं मिल पाई है। ये हम आपको मैप के जरिए, गूगल मैप के जरिए दिखा रहे थे यहां पर, और जब धमाका हुआ तो बड़ा धुएं का जो गुबार है वो आसमान की तरफ दिखाई दिया है। मतलब ये कि धमाके काफी जोरदार थे, शक्तिशाली बम ब्लास्ट थे दोनों। तो यूरोप में आईएस का जो बढ़ता दखल है, ये उसी दखल का एक परिणाम है कि यहां पर 2 धमाके और ज्यादा हुए हैं। तो बेल्जियम की इस वक्त ब्रसेल्स में जो एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, वहाँ फायर सर्विसेज की तरफ से लोकल मीडिया को ये जानकारी दी गई है कि कई लोग इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। और ख़बर लगातार ये आ रही है कि 11 से ज़्यादा, कभी 11 आ रही है, 15, कभी 14। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि 14 लोग मारे गए हैं इन धमाकों में, लेकिन एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। और पेरिस में आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपी सालेह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी को सिर्फ 4 दिन हुए हैं, उसके बाद यह धमाका। गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, 2 धमाके एयरपोर्ट के अंदर, आपने कहा कि और जानकारी और तलाशी ली जा रही है, इस बात की पुष्टि, इस बात की कोशिश की जा रही है कि कहीं और कोई धमाके ना हो। किस तरह से अलर्ट पर है इस वक्त पूरा का पूरा ब्रसेल्स? गौरव सईद, इस समय जो सबसे ताजा जानकारी आ रही है वो पूरे ब्रसेल्स शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, यानी केवल इमरजेंसी सर्विसेज, केवल फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियां सड़कों पर होंगी, केवल सरकारी गाड़ियां सड़कों पर होंगी। बाकी सबसे कहा गया है आप जहां भी हो वहीं रहे। लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है पूरे ब्रसेल्स में। ये इस समय ताजा जानकारी आ रही है इन 2 बड़े धमाकों के बाद जो सुबह। गौरव, हम आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले सीसीटीवी की तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जब धमाका हुआ, लोग वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद थे, अपनी अपनी फ्लाइट्स पकड़ने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही धमाका होता है तुरंत अफरा तफरी मचती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको ब्रसेल्स एयरपोर्ट के दिखा रहे हैं, जो कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। आवाज भी आप सुन सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप आवाज सुने। सबसे पहले तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही लोग वहां पर अपने अपने प्लेन्स का इंतजार कर रहे थे, वेटिंग लॉन्च की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक धमाका होता है और वो लोग जो शांत चित्त से वहां मौजूद थे अपने अपने सामान के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ, अचानक से अफरा तफरी मच जाती है, अचानक से भगदड़ मच जाती है और घबराहट में लोग भागना शुरू कर देते हैं। लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और जिसे जहां जगह मिलती है पहले वो निकलने की कोशिश करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है अपने अपने सामानों के साथ। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर मौजूद लोग, लेकिन अचानक से उन्हें सुनाई देती है एक आवाज़, और इन लोगों को ये समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये कोई धमाका है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। ये काफ़ी शक्तिशाली बम धमाके हैं, दोनों धमाके काफ़ी शक्तिशाली थे, क्योंकि इन धमाकों के बाद जब धुआं उठा तो वह धुआं दूर तक, काफ़ी ऊंचे तक आसमान में धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। और जो लोग अब से कुछ देर पहले तक, कुछ पलों पहले तक इत्मीनान से एयरपोर्ट पर मौजूद थे, अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए तैयार थे, वो आगे बढ़ रहे थे अपनी फ्लाइट्स की तरह, अपने अपने गेट्स की तरफ, कि किस गेट से उन्हें अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जाना है। वहाँ अचानक से अगर वो धमाके की आवाज़ सुनते हैं तो जाहिर सी बात है उनका घबराना भी बिल्कुल बनता है और घबराहट में वो एकदम भागना शुरू करते हैं और
गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आज तक पर ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इन धमाकों की आवाज़ सुनी और उसके बाद वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। थोड़ी देर में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ पल पहले जहां पर शांति थी, अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे, वहीं अब अपनी जान बचाने के लिए वो यहां वहां भागना शुरू कर देते हैं। आइए गौरव के पास आपको लिए चलते हैं। गौरव, हालांकि तस्वीरें लगातार हमें मिल रही है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी की आप बात कर रहे थे, जिस तरह के अलर्ट की आप बात कर रहे थे, क्या लगता है कि वहां पर इस अलर्ट के बाद अब क्या स्थिति होगी या क्या जानकारी अभी आपको मिल पाई है गौरव? सही, जो ताजा जानकारी इस समय हमारे पास आ रही है वो इस समय ब्रसेल्स ने लॉकडाउन की है। लॉकडाउन यानी न केवल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास का इलाका, बल्कि पूरे ब्रसेल्स शहर में लोगों से ये कहा गया है कि आप या तो अपने घरों पर रहें, दफ्तरों में रहें, जहां भी हैं आप अंदर रहें, क्योंकि जो सड़कें हैं वो केवल सरकारी वाहनों के लिए, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, इमरजेंसी सर्विसेज हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस या सेना की गाड़ियां हो, उन्हीं के लिए खाली छोड़ दी जाए। इस तरह की यहाँ पर सुरक्षा की गई है। ऐसा पहले नहीं की गई थी। इस धमाके का के बाद ये कार्रवाई की गई है। औपचारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। अनौपचारिक तौर पर ब्रसेल्स का एक अखबार अब ये कह रहा है कि 17 लोगों के मारे जाने की खबर उनके दफ्तर तक पहुंची, अखबार के दफ्तर तक पहुंची है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब केवल घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास के पूरे इलाके में लॉकडाउन है इस समय। गौरव, और बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है कि पेरिस हमले के मास्टरमाइंड सालेह अब्दुल सलाम को जब 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया था कि ब्रसेल्स में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं और ब्रसेल्स में गोला बारूद हथियार भी भारी तादाद में बरामद हैं। पूरे यूरोप में ISIS के 5000 आतंकवादी बड़े हमले की तैयारी में हैं। इस तरह की खबरें भी वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी और फायर सर्विसेज की तरफ से, जो बेल्जियम की फायर सर्विस है, उसमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कई लोग इन ब्लास्ट में मारे गए हैं। अभी तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है। ब्लास्ट की वजह अभी फिलहाल नहीं पता चल पाई है। एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और ये ब्लास्ट पेरिस आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपी सालेह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद हुए हैं। तो क्या ये उसकी गिरफ्तारी का बदला है, इस बारे में भी खबरें आ रही हैं। यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है बेल्जियम। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस महीने वहाँ जाना था, यानी कि 30 तारीख को उन्हें वहाँ पर जाना था, लेकिन अब ये फैसला बाद में होगा कि किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। फिलहाल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रेल हवाई सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। 4 लेवल सिक्योरिटी वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हमारे सहयोगी गौरव लगातार इस पर जानकारी जुटा रहे हैं और हमारे दर्शकों तक, आप तक पहुँचा रहे हैं। गौरव, अब क्या जानकारी मिल पाई है आपको? सईद, अभी एक खबर ये आई है कि धमाकों से बिल्कुल पहले ये कहा गया कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर कुछ लोग अरबिक में, कुछ अरबी भाषा में कुछ चिल्ला रहे थे और गोलियां चली और गोलियां चलने के बिल्कुल बाद एकाएक धमाके हुए। ये बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट इस समय फाइल हुई है ब्रसेल्स के एक अखबार में। उनके रिपोर्टर ने ये प्रत्यक्षदर्शियों से, वहाँ आई विटनेसेस से बात की और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि कुछ लोग दंदनाते हुए आए, अरबी भाषा में उन्होंने कुछ चिल्लाया और उसके बाद गोलियां चली और उसके बाद 2 धमाके हुए। ये अमेरिकन एयरलाइंस का काउंटर था जिसके पास ये धमाके हुए हैं। गौरव, ये और खतरनाक बात है गौरव जो आप बता रहे हैं, अगर गोलियां चली हैं गौरव, इस तरह की खबरें भी आप तक आ रही तो और खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब मरने वालों की तादाद भी और हो सकती है और ये एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। धमाकों के साथ साथ हथियार भी वहां पर मौजूद हो सकते थे गौरव, अगर जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। जी सईद, ये जो बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि शॉट्स वर फायर्ड एंड वर्ड्स इन अरबिक शाउटेड जस्ट बिफोर द ब्लास्ट वर हर्ड एट द अमेरिकन एयरलाइंस चेक इन काउंटर। धमाके से बिल्कुल पहले गोलियां चलने की आवाज़ आई थी और बिल्कुल उससे पहले अरबी भाषा में कुछ लोगों ने कुछ चिल्लाया था। ये बात प्रत्यक्षदर्शियों ने एक वहाँ के अखबार के रिपोर्टर को बताई और उसके बाद 2 बड़े धमाके हुए हैं।
हालांकि पुलिस ने औपचारिक तौर पर इसे आतंकी घटना घोषित नहीं किया है, लेकिन अभी जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और जो भी एंटी टेरर प्रोटोकॉल कहा जाता है, जैसे कोई अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसमें जिस तरह की कार्रवाई होती है, बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई को इस समय अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट को बिल्कुल खाली कराना हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज को सड़क पर उतारना हो या फिर कुछ जिन सस्पेक्ट्स को पुलिस तलाश रही थी उनकी धरपकड़ को और तेज करने की बात हो। सईद, गौरव, आप क्योंकि लगातार सोशल मीडिया से, ट्विटर से और अपने दूसरे सोर्सेज से जानकारी जुटा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को पूरी खबर बताते हैं, आप और जानकारी हासिल कीजिए। हम आपके पास आते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के जोविंटम एयरपोर्ट के अंदर आज 2 धमाके हुए हैं और सुबह बेल्जियम के समय के अनुसार लगभग 7 बजे के आसपास ये जोरदार धमाके हुए। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार ये धमाके एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर के ठीक बगल में, और दूसरा जो धमाका हुआ वो थोड़ी दूरी पर हुआ। स्थानीय मीडिया ने यह बताया है कि इस हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन धमाकों को आतंकवादी हमलों से जोड़कर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले चौथा दिन है पेरिस हमले का। जो मुख्य आरोपी है सलाह अब्दुल सालेम, उसे यहां से गिरफ्तार किया गया था। रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उदय भास्कर जी, आप के बारे में आपके पास इस हमले के बारे में फिलहाल क्या जानकारी है सर, और क्या हम इसे पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल सालेह की गिरफ्तारी से जोड़कर सर देख सकते हैं? देखिए, अभी तक जो भी जानकारी हमें आ रहा है या प्राप्त हुआ है ब्रसेल्स के हादसे के बारे में जी, विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि ये पेरिस का जो हादसा है और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके साथ एक प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये पेरिस का जो हादसा का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और फ्रांस के अधिकारियों ने कुछ अरेस्ट वगैरह की बात की है, उस वक्त इस्लामिक स्टेट और उसके जो समर्थक हैं, जितने भी वेबसाइट जो कि वो काफी इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर एक प्रकार का चेतावनी या उन्होंने धमकी भी दी है। तो मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूं कि अभी हमें पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कुछ सबूत मिलने के बाद ही हम बहुत स्पष्ट तरीके से कह पाएंगे। इस वक्त अगर हम उंगली उठाने की बात करें या इशारा किसके ऊपर है जी, तो मैं यही कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी जो है कि ये पेरिस का अटैक के साथ और उसके बाद जो भी उन्होंने गिरफ्तार वगैरह किया है और जो कार्रवाई हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर उदय भास्कर जी आप, क्योंकि जब अब्दुल सालेह गिरफ्तार हुआ और उससे पूछताछ हुई भास्कर साहब, तो उसने यही कहा कि मुझे ब्रसेल्स से काफ़ी मदद। सर हम रोकना चाहेंगे और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर भी धमाके सुनाई दिए हैं। मतलब ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ब्रसेल्स मेट्रो में भी धमाके की खबर आ रही है। मतलब साफ तौर राइटर्स के हवाले से खबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे ब्रसेल्स में अलग अलग जगह धमाके किए जा रहे हैं। पहला एयरपोर्ट पर धमाका, 2 एयरपोर्ट धमाके होते हैं एयरपोर्ट पर, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के नजदीक ये धमाका होता है, मेट्रो के अंदर ये धमाका होता है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है एयरपोर्ट पर 2 धमाके करने के बाद। अब लेकिन और भी हमारे देश के लिहाज से ये इसलिए बड़ी खबर हो जाती है कि यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को ब्रसेल्स जाने वाले थे। तो बड़ी खबर एक और यहाँ पर आ गई है कि मेट्रो में भी धमाका हुआ है। उदय भास्कर जी, हम बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे और आपसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। गौरव, ये मेट्रो में किस तरह के धमाके की खबर है? अभी ये ताज़ा खबर आ रही है कि एक मेट्रो स्टेशन के सामने भी धमाका हुआ है
और अब इसे एक आतंकी घटना के रूप में ही देखा जा रहा है। दो धमाके एयरपोर्ट पर और फिर यूरोपियन यूनियन के दफ्तर के पास मेट्रो स्टेशन पर एक और धमाका हुआ है। अभी तक केवल इतनी ही खबर सामने आई है। और जैसा सईद आप और मैं थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि वहां पर जब एयरपोर्ट पर धमाके हुए उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, क्योंकि उनको ये शक था कि और धमाके भी हो सकते हैं। और अब ये स्थिति साफ होती जा रही है सईद कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक आतंकी घटना, एक आतंकी हमला ये लग रहा है। अरबी भाषा में गोलियां चलाते हुए कुछ लोग आए, उसके बाद दो बड़े धमाके हुए एयरपोर्ट पर और अब मेट्रो स्टेशन के बाहर एक और बड़ा धमाका इसकी खबर आई है। ये एक सुनियोजित साजिश के तहत जिसे मल्टीपल अटैक्स कहते हैं एक शहर पर, वो इस समय ब्रसेल्स में हो रहा है। ऐसा बिल्कुल स्थिति साफ है सईद। बिल्कुल गौरव, साफ यहाँ पर यह दर्शाता है पहले एयरपोर्ट पर दो धमाके होते हैं और उसके बाद मेट्रो में या मेट्रो स्टेशन पर यह धमाके की खबर आती है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात, क्या क्योंकि यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के पास मेट्रो में यह हमला हुआ है गौरव, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे क्या और ज़्यादा आतंकवादी कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं गौरव? संदेह, ब्रसेल्स एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, नेटो का हेडक्वार्टर्स है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है और एक इसे पूरे यूरोप की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। इस शहर को पूरे यूरोप के लोग यहाँ पर रहते हैं, सरकारी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में इस शहर में आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में तीन बड़े धमाके, दो एयरपोर्ट पर, एक मेट्रो स्टेशन के सामने यूरोपियन यूनियन के दफ्तर के पास। और ऐसी स्थिति में जब पिछले 15 दिन से लगातार रेड्स चल रही हो, पेरिस में जब से हमला हुआ है तब से ब्रसेल्स पर नज़र सुरक्षा बलों की थी, क्योंकि तभी से ये स्थिति साफ हो गई थी कि पेरिस आतंकी हमलों के तार सीधे तौर पर ब्रसेल्स से जुड़े हैं, आतंकी वहां छिपे हुए हैं, आतंक को फंड करने की बात आ रही थी और तब से ब्रसेल्स पर निशाना था, ब्रसेल्स अलर्ट था। लेकिन ये तीन बड़े धमाकों की अब बात सामने आ रही है सईद। बिल्कुल गौरव, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो तस्वीरें लोगों के रोने की, बिलखने की तस्वीर आ रही हैं। बाहर जो लोग हैं वो व्याकुल हो रहे हैं और देखिए किस तरह से एक शख्स वहाँ पर हुआ है, उसके पास बैठे हुए लोग वहाँ रो रहे हैं। तो ये धमाके के बाद जो डर और खौफ की तस्वीरें हैं, दहशत का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बाहर तो निकाल दिए गए हैं एयरपोर्ट से, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग उनके अपने अंदर हों या कुछ लोग आपस में बिछड़ गए हों। ये भागने की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की लोगों की अफरा तफरी की तस्वीरें हैं। जब धमाके की आवाज़ इन लोगों ने सुनी तो अपनी जान बचाने के लिए वो लोग वहाँ से भागे थे और एयरपोर्ट के बाहर सब लोग निकल आए थे। पूरे ब्रसेल्स में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, 4 लेवल सिक्योरिटी अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। और एक और गंभीर खबर ये आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के पास मेट्रो में एक धमाका हुआ है और ये अंदर जो धमाका हुआ देखिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल घेरे में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से धमाका होता हुआ वहां दिखाई दे रहा है और लोग बाहर वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के जावेंटम एयरपोर्ट के अंदर 2 धमाके हुए हैं। सुबह बेल्जियम के समय के अनुसार वहां उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे जब ये धमाके हुए और अंदर अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर के ठीक पास पहला धमाका होता है और दूसरा धमाका जो होता है वो डिपार्चर गेट के पास होता है। ये 2 धमाके होते हैं। वहाँ का जो स्थानीय मीडिया है उसके अनुसार इस वक्त तक कम से कम 14 लोग मारे जा चुके हैं, 25 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है और अब से कुछ देर पहले एक और गंभीर खबर ये आई है कि मेट्रो में भी धमाका हुआ है और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के पास मेट्रो स्टेशन पर यह धमाका हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि ये मेट्रो के अंदर धमाका हुआ है या मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है यहाँ पर कि ब्रसेल्स के कई सारे ठिकानों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। और एक खबर यह भी आ रही है कि एयरपोर्ट के अंदर गोलियां भी चली हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हमारे सहयोगी गौरव ये बता रहे थे कि वहां पर एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को चिल्लाते हुए देखा गया, फिर उन्होंने गोलियां चलाई और उसके बाद ये धमाका हुआ है। गौरव, क्या
ये जो यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के पास मेट्रो पर धमाका हुआ है, इस बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है? मेट्रो के अंदर हुआ है, मेट्रो के बाहर हुआ है, मेट्रो स्टेशन पर हुआ है, यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के आसपास हुआ है? क्या यहाँ के बारे में जानकारी है गौरव? ये यूरोपियन यूनियन का जो दफ्तर है ब्रसल्स में, उसके पास जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पर धमाके की खबर इस समय सामने आ रही है। मेट्रो के अंदर नहीं, मेट्रो स्टेशन पर यह हमला हुआ है। इसमें अगर कोई घायल हुआ है या नहीं, ये अभी तक सूचना सहित सामने नहीं आई है, लेकिन इस मेट्रो स्टेशन को भी बिल्कुल खाली करा दिया गया है और सभी लोग इस समय सड़क पर बाहर बुला लिए गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर अब मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रही हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लोग और पुलिस के लोग अब मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग हैं उन्हें बाहर बुला लिया गया है। ये इस समय ताज़ा जानकारी आ रही है। लेकिन अब जो एक काउंटर टेररिज्म को मॉनिटर करने वाली एक वेबसाइट है, उसका ये कहना है कि इस साजिश, एक सोची समझी साजिश के तहत ब्रसल्स को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट का एक बड़ा गढ़ ब्रसल्स के कुछ इलाकों में पनप रहा था। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी यहाँ पर रह रहे थे, आतंक की फंडिंग इस इलाके में हो रही थी, और जब से पेरिस अटैक हुआ है, जब से आतंकवादियों की धरपकड़ शुरू हुई, उसके बाद ये बदला लिया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। सईद, तो सालेह अब्दुल सलाम की जो गिरफ्तारी हुई है गौरव, ये आप बदले का जिक्र कर रहे हैं। गिरफ्तारी को 4 दिन होते नहीं हैं, आज चौथा दिन है और उसके बाद ये लगातार धमाके होते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है गौरव। और दूसरी बात ये कि क्या ये धमाके ये भी जाहिर करते हैं कि ब्रसल्स में भी IS का एक अच्छा खासा नेटवर्क काम कर रहा है? न केवल बेल्जियम में बल्कि यूरोप के कई देशों में आतंक का एक गढ़ सा बनता जा रहा था। जैसे पेरिस के कुछ इलाके हैं, बेल्जियम के कुछ इलाके हैं, एम्स्टर्डम में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग आके रह रहे थे और काफ़ी समय से इस आतंक वहां पनप रहा था। इंग्लैंड में इसका खतरा है और अब पूरे यूरोप में एक तरह से कहा जाए तो इस आतंक को जड़ से हटाने की कोशिश की जा रही है या उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाया जा सके। लेकिन वो तो एक बड़ी मुहिम है। पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद ये कई आतंकवादी सालेह अब्दुल सलाम समेत आके बेल्जियम में छुप गए थे, ब्रसल्स में छिपे हुए थे, और यहाँ से न केवल वो आतंक की फंडिंग हो रही थी, बल्कि वो नए आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। और इसीलिए यूरोप की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ मिलकर उन्हें तलाशने का प्रयास कर रही थी। सालेह अब्दुल सलाम और एक और आतंकवादी के गिरफ्तारी के 4 दिन बाद एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज या पुलिस इन्हें सीधे तौर पर जोड़ नहीं रही हैं, लेकिन अभी जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी, इस समय ब्रसल्स पर जो खतरा है सईद, वो बरकरार है। थोड़ी ही देर पहले आप और मैं बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट के अलावा कुछ और इलाकों में को भी खतरा है, और उसी के कुछ समय में एक आतंकी हमला हुआ एक मेट्रो स्टेशन पर। अभी भी पुलिस यही कह रही है कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सड़कों को छोड़ दे, क्योंकि अभी भी खतरा हो सकता है। और आप और मैं जब बात कर रहे हैं तब ब्रसल्स एयरपोर्ट पर पुलिस का यह कहना है कि जो लोग अभी भी एयरपोर्ट पर हैं वो कमरों में ही रहें, इधर उधर घूमे नहीं, जहां लोग हैं वहां वो सुरक्षित रहेंगे। प्रयास यही है कि सबको सुरक्षित जल्द से जल्द निकाला जा सके। सईद, गौरव आप बने रहिए और हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अपडेट इस वक्त दे दें अपने दर्शकों को कि ब्रसल्स में सभी मेट्रो स्टेशंस भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मेट्रो स्टेशन पर भी वहां पर ब्लास्ट की खबर आ रही है। और अब तक 3 धमाके कुल ब्रसल्स में हो चुके हैं, 2 एयरपोर्ट पर, एक मेट्रो स्टेशन पर। एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं, सभी मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। 17 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और कई लोग, 25 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बाहर के पास वाला जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी धमाका हुआ है। 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 25 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। एयरपोर्ट और मेट्रो दोनों जगह धमाके हुए हैं। एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पर 1 धमाके की खबर आ रही है। और पहले एयरपोर्ट पर धमाके होते हैं और उसके बाद ये धमाका मेट्रो स्टेशन पर होता है। तो इन धमाकों में आतंकवादी हमलों से जोड़कर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पेरिस हमले का मुख्य आरोपी अब्दुल सलाह यहां से गिरफ्तार हुआ है 3 दिन पहले। आज चौथा दिन है और संदेह ये जताया जा रहा है कि ये उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हमले किए गए हैं।
सलाह ने गिरफ्तारी के बाद ये कहा था कि ब्रसल्स में बड़ी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी हैं और उसके समर्थक भी ब्रसल्स में मौजूद हैं। पेरिस हमले को लेकर ब्रसल्स में कई जगह छापेमारी भी की गई थी और इस वक्त 3 हमले हुए हैं, 3 धमाके यहाँ पर हुए हैं। जानकारी के अनुसार पहला जो धमाका हुआ था एयरपोर्ट पर, वो अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर के पास हुआ था, डिपार्चर हॉल में हुआ था। उसके कुछ देर बाद थोड़ी दूर पर दूसरा धमाका हुआ था, जो धमाका डिपार्चर हॉल के पास हुआ था। तो ब्रसल्स में हथियार गोला बारूद की तस्दीक कर चुका था यही अब्दुल सालेह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो आतंकवादी है जो पेरिस हमले के दौरान इसे पकड़ने की कोशिश की गई थी और वो बाद में पकड़ा गया था। 3 दिन पहले अब्दुल सलाम पकड़ा गया था। पेरिस अटैक के बाद ब्रसल्स में ISIS के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था, कई जगह छापेमारी की गई थी। पेरिस हमले के बाद ब्रसल्स से ISIS के 16 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था और कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर छापे मारे गए थे। बेल्जियम के कई सारे शहरों में ISIS के ठिकाने होने का शक था, ये रिपोर्ट के अनुसार थी और इसकी पुष्टि भी अब्दुल सलाह ने की थी। बेल्जियम के 250 से ज़्यादा लोग आतंकवादी बनने के लिए सीरिया और इराक भाग चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र था बेल्जियम की खुफिया एजेंसियों को कम से कम 800 नागरिकों पर आतंकवादी होने का शक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद होती है 800 की। यूरोप में सबसे ज़्यादा आतंकवादी बेल्जियम में ही मौजूद हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में, एक खुफिया रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई थी। तो अब उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेरिस पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, हम अब्दुल सलाह के बारे में बताते हैं आपको। पेरिस में नवंबर में 2015 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसका ये मुख्य आरोपी था। ब्रसल्स का सालेह अब्दुल सलाम धमाकों का मुख्य आरोपी था। ब्रसल्स से अब्दुल सलाम को सिर्फ 4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। चौथा दिन है आज जब इसे गिरफ्तार किया गया है और इसे एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी, बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियां मांग रही थी। 18 मार्च को अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया गया था। सालेह अब्दुल सलाम ने ब्रसल्स में काफ़ी गोला बारूद होने की पूछताछ में जानकारी दी थी और ये कहा था कि हथियार भी वहाँ पर मौजूद हैं। ब्रसल्स में कई बार पेरिस जांच एजेंसियाँ छापे मार चुकी थी, कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे और ये जारी थे। IS से कनेक्शन सालेह अब्दुल सलाम का है और ये ISIS के लिए काम करता है। पेरिस हमलों में सालेह अब्दुल सलाम के भाई ने खुद को उड़ा लिया था, वो हमले में खुद भी शामिल था और उसने उड़ा लिया था और उसके बाद सालेह अब्दुल सलाम के बारे में जानकारी हासिल हुई थी। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये खबर है, देखिए ये मेट्रो के बाहर की खबर, हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है थोड़ी देर पहले और दूर आपको धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मेट्रो के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर धमाका हुआ है। एयरपोर्ट पर 2 धमाकों के बाद मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका हुआ है, यानी कि सीरियल ब्लास्ट हुए हैं बेल्जियम में। ब्रसल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक 3 धमाके, 2 एयरपोर्ट पर, 1 मेट्रो स्टेशन पर। और मेट्रो स्टेशन पर ये जो धमाका हुआ है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जगह यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक है। जो सबसे नज़दीक यूरोपीय यूनियन के नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर यह धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन पर यह धमाका हुआ है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव, इस बारे में और जानकारी आपको मिल पाई है? क्योंकि शुरू में जब हमने आपसे बात की थी तो आपने शक जताया था और ये कहा था कि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कहीं इस तरह के धमाके बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में और जगह ना हो। तो ये धमाका क्या तस्दीक करता है गौरव? गौरव, आप हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? एयरपोर्ट पर धमाका, उसके बाद मेट्रो में धमाका। एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं और 17 लोगों के बारे जाने की अभी तक खबर आ रही है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से कोई खबर अभी तक नहीं आई है। सिर्फ यह खबर आई है कि मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है। गौरव, हमारी आवाज आ रही है आप तक? पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि गौरव जानकारी लगातार हासिल कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए और जैसे ही गौरव के पास कोई और जानकारी आती है हम आपको लिए चलेंगे। तो एयरपोर्ट पर धमाका और उसके बाद पेरिस हमले के बाद जो छापेमारी की गई थी उसमें जो जानकारी खुफिया एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी, वो जानकारी कितनी सही थी, ये धमाके इस बात। और ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था तो अफरा तफरी वहाँ पर मच गई थी, लोगों में दहशत थी, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और एयरपोर्ट से बाहर भागते हुए ये वो उन लोगों की तस्वीरें हैं। क्योंकि ब्रसल्स के
जावेंटम एयरपोर्ट के अंदर सुबह 7 बजे के लगभग धमाका हुआ था। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर धमाका, मेट्रो पर धमाका, उसके बाद लोग रोते हुए और बिलखते हुए नजर आए थे। 17 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। खबर आ रही है कि 17 लोग इन धमाकों में मारे जा चुके हैं, लेकिन ये धमाके 2 जगह हुए हैं, 3 धमाके हुए हैं। एयरपोर्ट से ही सिर्फ खबर आ रही है 17 लोगों के मारे जाने की। तो ब्रसेल्स के एयरपोर्ट के अंदर 2 धमाके हुए। सुबह लगभग ब्रसेल्स के समय के अनुसार 7 बजे के लगभग ये धमाके हुए हैं। अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर के ठीक पास एक धमाका हुआ और दूसरा धमाका जो हुआ था वो डिपार्ट गेट के पास हुआ था। ये 2 धमाके वहाँ पर हुए थे। 17 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पहले खबर आ रही थी कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि और ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। घायलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जावेंटम एयरपोर्ट है ये ब्रसेल्स का, जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। जावेंटम एयरपोर्ट के अंदर ये 2 धमाके हुए हैं और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के पास बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर भी धमाका हुआ है। ये एयरपोर्ट पर। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं भारत में, उन पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। असर यह हुआ है ब्रसेल्स का कि तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर अलर्ट भारत में भी जारी कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को ब्रसेल्स जाने वाले थे, लेकिन ये अब इस बारे में हम आपको जानकारी आगे भी देंगे। लेकिन अभी सभी भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर ब्रसेल्स धमाकों के बाद ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट्स को चेतावनी जारी कर दी गई है, उन्हें अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी करने को कह दिया गया है और अब हर आने जाने वाले पर और ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा तेज़ी से नज़र रखी जाएगी और कोई भी किसी भी चीज़ को बिना तलाशी अभियान के जाने नहीं दिया जाएगा। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि सीसीटीवी कैमरे की एयरपोर्ट के अंदर की है। जब धमाका हुआ था वहाँ पर लोग धमाके से कुछ पलों पहले तक वहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत थे, अपनी अपनी फ्लाइट्स को पकड़ने की तैयारियाँ कर रहे थे, लेकिन धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई थी। दूसरी तस्वीर हम एयरपोर्ट के अंदर की का वो बाहरी हिस्सा दिखा रहे हैं जब अंदर धमाका हुआ और बाहर की दीवार पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। यहाँ पर शीशे भी लगे थे इस दीवार पर और मोटी मोटी टाइल्स भी थी जो टूट कर बिखर गई थी। पूरी दीवार तबाह हो गई थी। तीसरी जो तस्वीर है वहाँ यात्रियों में अफरा तफरी मची थी। जैसी धमाके की आवाज़ यात्रियों ने सुनी, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, बाहर की तरफ भागे थे और उसके कुछ देर बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी और सभी यात्रियों को उन्होंने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कमर कस ली थी। चौथी तस्वीर, सुरक्षा एजेंसियां और फोर्सेस तुरंत एयरपोर्ट के बाहर आ गई थी, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। ये देखिए बंदूकों से लैस जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आ गए थे, चारों तरफ से उन्होंने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। लोगों को सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाल लिया गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री का ब्रसेल्स दौरा रद्द नहीं होगा, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इस बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। सभी एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है क्योंकि ब्रसेल्स के जावेंटम एयरपोर्ट पर 2 ज़बरदस्त बड़े धमाके हुए और उसके बाद एयरपोर्ट के बाद मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका हुआ और जो मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ वो धमाका यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बाहर हुआ। लेकिन अब अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ क्या वो फिदाइन हमला था, क्योंकि ये घायल की तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर ये शख्स घायल हुआ है। धमाके के बाद इसे चोट लगी है, खून उसके पैर के पास नज़र आ रहा है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, हालांकि इस तस्वीर को हम ब्लर करके कुछ हिस्सा इसका छुपा कर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भयावहता है किसी भी आतंकवादी हमले की। ये मानवता के खिलाफ अपराध है सबसे बड़ा कि किसी निर्दोष का खून बहाया जाए और यही आतंकवादियों ने किया है। घायलों की तस्वीर भी अब वहां पर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी इस वक्त जावेंटम एयरपोर्ट पर कर दी गई है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों से बात कर रहे हैं और उन्होंने बेल्जियम भी फ़ोन कर तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। गौरव, क्या नई जानकारी इस वक्त आपको हासिल हो पाई है? Information is not
कर दी है कि पूरे बेल्जियम में जितने भारतीय हैं वो सुरक्षित हैं, भारतीय मूल के भी सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सबसे ताज़ा जानकारी इस समय हमारे पास आ रही है, लेकिन खतरा इस समय ज़बरदस्त है। ब्रसेल्स में उनके आंतरिक सुरक्षा के मंत्री ने इस बात की अब औपचारिक पुष्टि कर दी कि पूरे बेल्जियम में सबसे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट, लेवल 4 सिक्योरिटी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, न केवल एयरपोर्ट पर और मेट्रो स्टेशनों पर या ब्रसेल्स में, बल्कि पूरे बेल्जियम में इस समय लेवल 4 सिक्योरिटी है। उन्होंने औपचारिक तौर पर अभी से आतंकी हमला तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 2 बड़े धमाके एयरपोर्ट पर, एक धमाका मेट्रो स्टेशन पर, और अभी भी खतरा है। सईद, एक बड़ी बात जो इस समय सामने आ रही है वो ये है कि 2 जिंदा बम एयरपोर्ट पर मिले हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि जिंदा बम मिलने की बात का मतलब ये होता है कि अब सुरक्षा बलों को ये पता चल सकेगा कि आखिर वो कौन सा आतंकवादी संगठन है जो इस तरह के विस्फोटक बनाता है, जो इस तरह के जिसके पास विस्फोटक है इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने के लिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है 2 जिंदा बमों का मिलना, लेकिन खतरा बरकरार इसलिए है क्योंकि और जिंदा बम ब्रसेल्स या बेल्जियम के अन्य शहरों में कहां है ये अभी नहीं पता है सईद। लेकिन गौरव, अगर ये 2 जिंदा बम मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका होता है तो ये और भी बड़ी साजिश हो सकती है? इस तरह के और भी बम कहीं और ब्रसेल्स में हो सकते हैं कुछ ठिकानों पर गौरव? अंदेशा यही है सईद कि विस्फोटक अभी और जगह भी हो सकते हैं। जो बात अब बेल्जियम न्यूज़ ने औपचारिक तौर पर जिसकी पुष्टि की है वो ये है कि जो प्रत्यक्षदर्शियों ने शुरू में कहा कि 2-3 लोग अरबी भाषा में कुछ चिल्लाते हुए आए, उनके हाथ में हथियार थे, वो गोलियां चला रहे थे, और उसके बाद 2 बड़े धमाके हुए। इस बात को अब बेल्जियम का जो ऑफिशियल चैनल है वो भी कह रहा है, उसने भी अब इस बात की पुष्टि की है कि ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। तो अगर अब इन तीनों तारों को जोड़ा जाए, पहले अरबी भाषा में कुछ चिल्लाते हुए कुछ लोग आए, गोलियां चली, उसके बाद 2 विस्फोट हुए एयरपोर्ट पर, 1 विस्फोट हुआ मेट्रो स्टेशन पर, लेवल 4 की सुरक्षा इस समय शहर पर है, रेड्स कई जगह इस समय चल रही हैं। तो इसको देखा जाए तो एक बड़ा आतंकी हमला ही ये लग रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी बेल्जियम की सरकार ने इसे आतंकी हमला करार तो नहीं दिया है, लेकिन जितना भी प्रोटोकॉल इस समय जगह पर इस समय जो किया जा रहा है वो एक आतंकी हमले के समय ही जो किया जाता है वो किया जा रहा है सड़कों पर। सईद, किस तरह से ये जो हमले हुए हैं गौरव, उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट हैं? क्योंकि अगर एयरपोर्ट को निशाना बना लिया जाता है, अगर मेट्रो स्टेशन को निशाना बना लिया जाता है, तो अभी काफ़ी वक्त इस हमले को हुए हो गया है। क्या ऐसा कोई अलर्ट वहाँ पर है कि तमाम लोग घरों में रहें, जो जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, किसी भी सार्वजनिक जगह पर ना जाएं? ऐसा कोई अलर्ट वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आया है गौरव? जी हाँ सईद, इसी को इमरजेंसी प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे ही ये आतंकी हमले हुए पहले एयरपोर्ट पर, उसी समय बेल्जियम में इमरजेंसी सर्विसेज ने ये कहा कि जो लोग अपने दफ्तरों में हैं दफ्तर में रहें, जो घर पर है घरों पर रहें, जो सड़कें हैं उन्हें केवल इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, इमरजेंसी की गाड़ियों के लिए, यानी एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अब सेना की टुकड़ियों के लिए ही सड़कें खाली रखी जाएं, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। लोगों से कहा गया है कि वो सड़कों पर ना रहें। औपचारिक तौर पर बेल्जियम के एयरपोर्ट को इस समय, ब्रसेल्स के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, मेट्रो सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी इधर से उधर न जा सके और केवल जो इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी की स्थिति है, उससे देश को उबारा जा सके। खतरा इस समय भी बरकरार है, और खतरा केवल ब्रसेल्स पर नहीं, एयरपोर्ट या एक मेट्रो स्टेशन पर नहीं। फ्रांस की अगर बात की जाए, जब पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें लोगों को निशाना बनाया गया था, चाहे वो एक फुटबॉल का स्टेडियम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल हो। यहाँ पर यातायात को निशाना बनाया गया, लोगों को एयरपोर्ट पर और मेट्रो स्टेशन पर। तो अभी भी जो बस स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट से टैक्सी स्टेशन है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया जा रहा है। सईद, बिल्कुल गौरव आप बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी और हासिल करेंगे। हमारे संवाददाता गौरव लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पहला धमाका वहां पर हुआ था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के ज़ेवेंटम एयरपोर्ट के अंदर आज सुबह
वहाँ बेल्जियम के समय के अनुसार लगभग 7 बजे 2 जोरदार धमाके हुए और एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर के पास हुआ और दूसरा धमाका जो हुआ वो डिपार्चर काउंटर के पास यानी कि गेट के पास हुआ। और ये बीच में जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, ये सालेह अब्दुस्सलाम की तस्वीर है जो कि पेरिस पर हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसका भाई वहीं पर था जिसने खुद अपने आप को उड़ा लिया था उस हमले के दौरान। फ़िदाइन हमला, तो क्या ये फ़िदाइन हमला था? लेकिन एयरपोर्ट के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर 2 धमाके हुए हैं, गोलियाँ चलने की आवाज़ें भी वहाँ पर आई थी। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए मेट्रो के अंदर जहां अंडरग्राउंड ये मेट्रो स्टेशन है जहां ये धमाका हुआ है और वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी एक धमाका हुआ है, अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है और उसके अंदर की सबसे पहले तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहुंच गई हैं। मेट्रो के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से। आज तक पर सबसे पहले जो आतंकवादी हमला ब्रसेल्स में मेट्रो स्टेशन पर हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो के अंदर ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, वहां पर जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह है मेट्रो की जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ है और यह भी कहा जा रहा है, अंदेशा इस बात का भी लगाया जा रहा है कि ये फ़िदाइन हमले भी हो सकते हैं। एयरपोर्ट के बाद मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया है। सिलसिलेवार 3 धमाके हुए हैं, 3 बम ब्लास्ट हुए हैं ब्रसेल्स में, पहले 2 एयरपोर्ट पर और उसके बाद ये मेट्रो पर हुआ है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बिल्कुल करीब के मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि महत्वपूर्ण ठिकानों को वो आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। गौरव, जिस तरह से मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया है, क्या ये इतना वक्त काफ़ी है कि लोगों को रोक दिया जाए, मेट्रो बंद कर दी जाए, वहां खाली करवा दिया जाए और उसके बाद तलाशी अभियान में अगर कोई बॉम्ब वहां पर है तो उसे डिफ्यूज कर दिया जाए? सईद, मेट्रो स्टेशन एक नहीं, अब पूरे ब्रसेल्स शहर में मेट्रो सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। जितनी मेट्रोज जहां जहां हैं उन्हें वहां रोक दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि यूरोप में भी जो ब्रसेल्स का मेट्रो सिस्टम है ये विश्व के सबसे पुराने हम कुछ देर के लिए आपको यहां पर रोक रहे हैं, दोबारा आपके पास आएंगे और तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। लगातार आज तक बना हुआ है अभी तक की बड़ी खबर पर। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे